बात कर रहे हैं जिसका भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की लहर लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसी शहर से टाटा कंपनी की शुरुआत सर जमशेद जी टाटा द्वारा की गई। इस शहर को भारत का पिट्सबर्ग, मिनी मुंबई, टाटा नगर, ग्रीन सिटी, स्टील सिटी और ना जाने कितने नामों से जाना जाता है। आबादी और क्षेत्रफल दोनों ही लिहाज से झारखंड का सबसे बड़ा शहर है ये। इस शहर में हिंदुस्तान की कई बड़ी बड़ी कॉलेज है और ये भारत का पहला शहर था जिसे 24 घंटे पीने की पानी की सुविधा प्राप्त हुई। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये शहर काफी अहम माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की औद्योगिक केंद्र जमशेदपुर के बारे में, तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं जमशेदपुर की एक शानदार ट्रिप पर। जमशेदपुर शहर का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। यहाँ के कण कण में कई कहानियां छिपी हैं। इस शहर पर दर्जनों किताबें लिखी गई हैं। सबसे पहले बता दें कि पहले के समय में जमशेदपुर को साकची नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने इसका नाम बदलकर टाटा के संस्थापक जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर रख दिया और देखते ही देखते एक गांव धीरे धीरे शहर में तब्दील होने लगा। सन 1907 में झारखंड के साकची नाम के एक गांव में टाटा जी ने अपना पहला टाटा आयरन और टाटा स्टील प्लांट शुरू किया और आज ये पूरे झारखंड का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर बन गया है। आज की तारीख में जमशेदपुर की कुल जनसंख्या 16 लाख के आसपास बताई जाती। ये पूरा शहर दलमा की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसी वजह से प्राकृतिक सुंदरता के मामले में भी इस शहर का कोई जवाब नहीं। जमशेदपुर में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है। 2011 के सेंसस के आंकड़ों के अनुसार जमशेदपुर में 83% हिंदू, 7% मुसलमान और 4% सिख और 2.5% ईसाई रहते हैं। जमशेदपुर झारखंड राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है और ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल से घिरा है। ये शहर खरगई और सुरबन रेखा नदियों के संगम पर स्थित है और ये दो नदियां शहर के लिए पीने के पानी और भूमि जल का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, जमशेदपुर भारत के सबसे शांत लहरों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोगों का स्वभाव काफी अच्छा होता है। लड़ाई झगड़ा जैसी चीजें यहाँ आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगी और शहर की ज्यादातर आबादी किसी न किसी इंडस्ट्री में ही काम कर रही होती है। जमशेदपुर के आसपास के जिलों से भी बहुत से लोग रोजगार की तलाश में इस शहर का रुख करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाती है, बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, वहाँ पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और गंदगी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आज भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर होने के बावजूद जमशेदपुर की गिनती भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में की जाती है। जी हाँ, जमशेदपुर में कोई भी इंडस्ट्री खुले में अपना कचरा नहीं फेंक सकती। यहाँ पर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका उल्लंघन करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि जमशेदपुर को भारत की फर्स्ट प्लैन्ड इंडस्ट्रियल सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। साथ ही आपको बता दें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में जमशेदपुर को भारत का दूसरा सबसे अच्छा शहर माना गया है। क्या आपको पता है कि आज तक जमशेदपुर में कोई नगर निगम नहीं है, फिर भी ये भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार जमशेदपुर ने 10 लाख से कम आबादी वाले भारत में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इनका श्रेय टाटा और जुस्को को जाता है। वैसे तो जमशेदपुर के ज्यादातर लोग हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। हिंदी के बाद उर्दू यहाँ की दूसरी प्रमुख भाषा है, लेकिन इसके अलावा बंगाली, भोजपुरी, उड़िया, संथाली और मगही जैसी भाषाओं का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी जमशेदपुर से कई पुराना नाता है। प्रियंका चोपड़ा, तनुश्री दत्ता, इम्तियाज अली जैसे कई महान सितारों का जन्म स्थान जमशेदपुर ही है। पाताल लोक में शानदार अभिनय करने वाले नीरज काबी भी जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं। कई बॉलीवुड फिल्मों में भी जमशेदपुर शहर की झलक दिखाई जा चुकी है। दिल बेचारा, उड़ान और MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों की शूटिंग जमशेदपुर में भी हुई है। जमशेदपुर भारत का सबसे तेजी से विकास करने वाले शहरों में से एक है। पिछले 100 सालों में इस शहर की पूरी काया पलट ही हो चुकी है। जमशेदपुर आज भले ही एक आधुनिक शहर माना गया है, लेकिन यहाँ पर आज भी कई रूढ़िवादी परंपराएं देखने को मिली है। क्या आप जानते हैं कि टाटा द्वारा बनाया गया सबसे पहला व्हीकल कौन सा है? आपका जवाब शायद गलत हो सकता है, क्योंकि टाटा ने सबसे पहले किसी कार का नहीं बल्कि एक टैंक का निर्माण किया। भारत का पहला मेड इन टैंक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तैयार किया गया था, जिसका नाम आर्मोर्ड कैरियर व्हील्ड इंडियन पैटर्न था। इसे आमतौर पर ACVIP के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस टैंक का वजन 2626 किलो था। आपको बता दें कि भारत की सबसे पहली यूरेनियम माइंस की खोज भी जमशेदपुर में ही की गई। जमशेदपुर के जादूगोड़ा नाम की जगह पर सन 1951 में पहली बार यूरेनियम पाया गया। एक समय पर जमशेदपुर में सिर्फ टाटा ग्रुप का ही बोलबाला हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर अन्य कई कंपनियां अपने पैर पसार चुकी है। टिस्को,
कैल्को, टायो, उषा मार्टिन, जैमको जैसी अनेकों कंपनियों में अपनी इंडस्ट्रीज जमशेदपुर में खोली गई है। लेकिन इस शहर को स्थापित करने का श्रेय आज भी जमशेद जी टाटा को ही जाता है। उन्हीं का देखा हुआ सपना आज साकार हो रहा है। जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये नदी झारखंड के अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी बहती है और इसकी कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वर्ण रेखा नदी के अंदर से आज भी सोना निकाला जाता है। जी हाँ, यहाँ की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, जिन्हें छानकर आसपास रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग सोना निकालने का काम करते हैं। लेकिन इस नदी में आखिर सोना आता कहाँ से है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि नदी के भीतर कोई सोने की खदान मौजूद है, जहाँ से पानी के साथ कुछ सोने के कण बहकर रेत में मिक्स हो जाते हैं। जमशेदपुर के लोग शिक्षा को लेकर काफी जागरूक होते हैं। इस शहर का लिटरेसी रेट 89% है। जमशेदपुर शिक्षा के मामले में रांची के बाद झारखंड का दूसरा सबसे प्रमुख हब बन गया है। इस शहर में अनेकों स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थान है। जमशेदपुर के लोगों की दिमाग कितनी तेज है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जमशेदपुर यूटिलिटी एंड सर्विसेज कंपनी के साथ सड़कों के निर्माण के लिए पॉली बैग से लेकर बिस्किट के पैकेट तक इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जमशेदपुर इंडिया का वो पहला शहर है जहां 24 घंटे पीने के पानी की सुविधा प्राप्त हुई। जमशेदपुर में वैसे तो बिहार और झारखंड के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले सभी प्रमुख त्योहार और पर्व तो सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कुछ खास त्योहारों का आयोजन होता है। दिसंबर के महीने में स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन यहाँ किया जाता है, जिसमें विभिन्न लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। इस महोत्सव में आपको गोटीपुआ नृत्य, छांगू सबर नृत्य, फिरकाल नृत्य, नागपुरी जैसे कई पारंपरिक नृत्य देखने को मिल जाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि अप्रैल में यहाँ बंगाली फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें बिहार और झारखंड के अलावा बंगाल के प्रमुख व्यंजनों का स्वाद भी चखने को मिलता है। मछली की कई डिशेज इस फेस्टिवल के दौरान आप टेस्ट कर सकते हैं। जमशेदपुर में धीरे धीरे नाइट लाइफ को रंगीन बनाने का काम भी किया जा रहा है। शहर में कई जगहों को खासकर स्ट्रीट फूड के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जहां देर रात तक भी लोग आसानी से अपने पसंदीदा पकवानों का मजा उठा सकते हैं। अगर आपको जमशेदपुर में शॉपिंग करनी है तो यहाँ का साक्षी बाजार आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब आपको जमशेदपुर के उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। इस शहर का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ 500 एकड़ में बना जुबिली पार्क है। ये पार्क जमशेदपुर के सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से एक है। जुबिली पार्क शहर के लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। विशेष रूप से प्रकृति प्रेमियों के लिए प्रकृति का आनंद लेने के लिए ये एक शानदार जगह है। इस पार्क का निर्माण टाटा स्टील ने अपनी 50वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में कराया था। ये भारत के सबसे बड़े गार्डन्स में से एक माना जाता है। कई प्रकार के शानदार फूल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इस पार्क के अंदर स्थित टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क देखने लायक सबसे बढ़िया जगह है। जुबिली पार्क के अलावा शहर के बीच में 70 फीट का एक क्लॉक टावर बना हुआ है, जिसे बिष्टुपुर क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इसे एंग्लो स्विस घड़ी कंपनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1939 में यहाँ पर लगाया था। जमशेदपुर की दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी काफी प्रसिद्ध है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप जंगल सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। कई जंगली जानवरों को आप उनके नेचुरल हैबिटेट में यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक पहाड़ी भी है, जिसके ऊपर से आपको पूरा जमशेदपुर शहर का सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। शांडिल डैम पिकनिक के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और इसके अलावा जयंती सरोवर, हुडको झील जैसी जगह भी यहाँ पिकनिक और बोटिंग के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर में स्थित डिमना लेक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर सुकून का अनुभव होता है। जमशेदपुर से इस झील की दूरी करीब 13 किलोमीटर की है। झील के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन के हिसाब से विकसित किया गया है। ये एक कृत्रिम झील है और ये झील जमशेदपुर की लोकप्रिय पहाड़ी दलमा की तलहटी में बनी है। जमशेदपुर आने वाले लोग यहाँ के अमाधुबी गांव की सैर अवश्य करते हैं। यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट की चीजें लोग जरूर खरीदते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आदिवासी नृत्य भी आपको इस गांव में देखने को मिल जाएगा। जमशेदपुर शहर अपने कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए भी विख्यात है। बिड़ला मंदिर शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा रंकिनी मंदिर, राम मंदिर, गोल पहाड़ी मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, सूर्य मंदिर, साई मंदिर में भी आप जमशेदपुर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। शहर में एक जामा मस्जिद भी बनी हुई है। इन सब के अलावा कई मॉल्स भी आपको यहाँ घूमने के लिए मिल सकते हैं। क्या आपको पता है जमशेदपुर में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हवाई हमलों से शहर को बचाने के लिए बंकर्स का निर्माण किया गया था। पेड़ों के झुरमुट से झांकता लाल रंग का बंकर अपने भीतर कई कहानियां समेटे हुए है। दूर से भले ही ये छोटे किले की तरह दिखता है, पर सामने जाकर देखिएगा तो कहानी समझ में आएगी। दोस्तों, आज जमशेदपुर शहर में हवाई, रेल और सड़क मार्ग की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ का टाटा नगर रेलवे स्टेशन का नाम एक समय पर काली माटी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी काफी अधिक पाई जाती थी। लेकिन बाद में रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटा नगर कर दिया गया। आप रांची और कोलकाता की फ्लाइट के जरिए भी जमशेदपुर पहुंच सकते हैं। सड़क से यात्रा करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शहर में हर जगह आपको बेहतरीन
बेहतरीन सड़कें बनी हुई नजर आएंगी। दोस्तों, झारखंड घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। अक्टूबर में मौसम काफी सुहावना होता है, जो मनोरम दृश्य देखने के लिए बिल्कुल सही होता है। जमशेदपुर राज्य के मुख्य शहरों से रेल और रोड द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा है। देश के सभी प्रमुख राज्यों और शहरों से झारखंड तक की रेल सेवा मिलती है। इसके अलावा झारखंड की राजधानी रांची राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। चलिए अब बताते हैं आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे जमशेदपुर की ट्रिप पर। आप अगर 7 से 8 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं तो लगभग 18 से 20 हजार के आसपास खर्च होगा, जो कि काफी सस्ता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र जमशेदपुर शहर की पूरी दास्तान। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई है जमशेदपुर या फिर झारखंड से तो हमें जरूर बताइए। क्या कभी आपने विजिट की है जमशेदपुर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।